का एग्ज़ाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल पे आप देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटी की क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पार्ट सेकंड मतलब कि क्लास 7, इसकी इकाई थर्ड है। इकाई थर्ड में लिंग बोध जेंडर, लिंग और बोध का जेंडर, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 5 के अंतर्गत औरत ने बदली दुनिया, जिसका चैप्टर 5 का ये पार्ट फर्स्ट आएगा। और मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम देखेंगे इसमें। तो इसमें हम देखेंगे आज हम पार्ट फर्स्ट में कि औरतों ने लिंग बोध, जिसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जेंडर, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें देखेंगे हम कि औरतें ने किस तरह से बदली दुनिया, जो चैप्टर 5 है इसके अंतर्गत हम देखेंगे औरतों ने किस तरह बदली दुनिया, जिसमें हम देखेंगे कि औरतें ने इस प्रकार, जो इसमें अध्याय से हम रिलेटेड महिला से संबंधित है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिएगा हम फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हम इस कहानी को हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट में। तो स्टार्ट करते हैं हम जो आज की कहानी है, जिसमें हम देखने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा है कि किस तरह से महिला के द्वारा किए जाने वाले घर का काम, मतलब कि महिलाएं किस तरह से अपने घर का काम करती हैं। काम ही नहीं माना जाता, मतलब कि उनका जो घर का काम है उसको नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वो घर में ही सारा काम घर का ही करते हैं, जो उनको बाहर बाहर का काम में ज़्यादा उनको जाने के टाइम नहीं मिल पाता। तो इस तरह हमने पढ़ा लिखा, अनेक को पढ़ा लिखा घरेलू काम के परिवार के सदस्य की देखभाल और पूरा समय निकल जाए, मतलब कि जो परिवार है घर का, जो परिवार की जो सदस्य है उनकी देखभाल में उनका पूरा टाइम निकल जाता। इस तरह से वह कार्य प्रारंभ करना या समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। किनका? घर की महिला जो घर का सारा काम करते हैं, उनको काम करने में पूरा दिन भी निकल जाता है, क्योंकि उनका काम करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि इतना टाइम ये काम करना वो काम करना, मतलब कि घर का उनका सारा काम करने में घर में ही टाइम निकल जाता है। तो अध्याय में हमने देखा कि घर के बाहर के कामों को देखेंगे, समझेंगे किस तरह से वह कार्य व्यवहार में महिलाएं जो होती वह पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाती है। मतलब कि महिला जो होती वह पुरुषों के लिए क्या अधिक उपयोगी समझी जाती है। हम यह ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियां ने किस तरह से संघर्ष किया, मतलब कि पुरुषों के बराबर अपनी समानता को स्थापित करने के लिए महिलाएं ने किस तरह से संघर्ष किया, उसको देखेंगे। तो पहले हम भी आज भी शिक्षा प्राप्त करना का एक तरीका, ऐसा तरीका है जिसमें कि महिलाओं को नए अवसर प्राप्त होते हैं। मतलब कि शिक्षा प्राप्त करने में महिलाओं को इस तरह के अवसर प्राप्त होते हैं, तो जिसमें कि महिला को निर्मित किया जा सकता है। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला ने अनेक आंदोलन की चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संक्षेप में हम जानेंगे। किसके बारे में? महिलाओं के बारे में। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि महिला बच्चे हैं, जो कि पूरा भूगोल यानी कि किस तरह से संभाले रखा है। तो फिर देखते हैं हम आगे। जैसे कि इसमें दिया गया कि कौन क्या काम करता है। निम्नलिखित चित्रों की सहायता में एक यहाँ पर एक किसान है, किसान काम करता है, एक मिल मजदूर है, और फिर एक नए नर्स मतलब कि डॉक्टर है जो कि ये नर्स का काम करती हैं, और फिर यहाँ पर है एक वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है, वो अपना कार्य किस तरह का करता है। फिर पायलट है जो एरोप्लेन को उड़ाने का कार्य करता है। एक शिक्षक है जो कि एक स्टूडेंट को पढ़ाने का कार्य, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। चलिए आप कक्षा के चित्रों के मतलब कि शिक्षक है, किसान है, मिल मजदूर है, नर्स है, वैज्ञानिक है और पायलट हैं, ये किस तरह से अपने कार्य करते हैं, जिसके बारे में ये सभी इनके बारे में से व्यवसाय को दर्शाया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं। फिर देखते हैं हम कि किस तरह से औरतें अपना काम करती हैं। जैसे कि कुछ औरतें हैं जो
अपने घरेलू काम जैसे कि किसानी है और उनसे संबंधित जो कार्य करते हैं उनके बारे में दिखाया गया। जैसे कि ये महिलाएं हैं जो कि खेत में काम करने के लिए मक्का को कि किस तरह से ये काम करती हैं इसके बारे में आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। भारत में 83.6% महिलाएं जो होती है वह खेतों में काम करती हैं। काम पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, जुताई करना और फिर हम इन किसानों के बारे में सोचते हैं कि वह पुरुषों से किस तरह से अपना कार्य करती हैं। तो फिर इसमें स्रोतो 61वां नेशनल जो कि सैंपल सर्वे कब का था, ये 2005 का यानी 4-5 का है सर्वे है, तो इसमें आप देख सकते हैं। और फिर इसमें रोज़ा मैडी यानी कि रोज़ी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं और अपने कक्षा में अभ्यास की किस प्रकार परिणाम निकालेंगे इसके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें वर्ग है, पुरुष का चित्र है और महिला का चित्र है। इसमें शिक्षक है, 5 शिक्षक है और फिर 25 जो चित्र महिला हैं। और इसमें किसान है और फिर 30 यानी कि 30 पुरुष चित्र है, इसमें कुछ नहीं है। मिल का मजदूर 25 है, यहाँ पर 5 है। नर्स यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर 30 है महिलाएं हैं, पुरुष में कुछ नहीं हो सकता। वैज्ञानिक है 25 है और महिला वैज्ञानिक है 5 है। पायलट आपको मिलेंगे 27 है और 3 यहाँ पर महिला पायलट है। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। और फिर इसमें हम देखें कम अवसर और कठोर अपेक्षा, मतलब कि कम अवसर मिलने पर किस प्रकार की कठोर अपेक्षाएं हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। रोज़ी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चे क्या है, नर्स के लिए महिला को और पायलट के रूप में पुरुषों को चित्र बनाए गए हैं। कौन की, रोजी की कक्षा मैडम यानी रोजी मैडम की कक्षा में आप इसमें देख सकते हैं। ऐसा उन्होंने इस कारण किया, उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिला कुछ तरह के खास काम या अच्छी तरह से कर सकती। महिला जो होती है घर की अपेक्षा घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम वो और अच्छे से कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप बहुत से लोग मानते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जो इसका बहुत अधिक लोग ये मानते हैं महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती, महिला जो होती है वह एक अच्छी नर्स भी हो सकती हैं। तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि महिलाओं के बारे में, क्योंकि ये सहनशीलता और विनम्र होती, महिला कैसी होती है, सहनशील होती और विनम्र होती। इसे परिवार में स्त्रियां भूमिका के साथ मिला कर देखा जा सकता है। किसको, स्त्रियां के साथ इसको महिलाओं को मिलाकर आप इसमें देख सकते हैं। देख सकते हैं तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है। लड़कियां और महिलाओं में तकनीकी कार्य सक्षम नहीं होती, मतलब महिलाएं में तकनीकी कार्य क्षमता नहीं होती, मतलब अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। अनेक लोग यह प्रतिरूढ़िवादी धारणा के विश्वास करते हैं, परंतु आज की स्थिति में आप देख सकते हैं महिलाएं ही हैं जिसमें सब अच्छी तरह से काम करने के लिए योग्य होती हैं, क्योंकि लड़कों से ज़्यादा अपेक्षाएं महिलाओं या लड़कियों के में होती हैं। जैसे कि डॉक्टर को आप लड़कियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण देने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता, मतलब कि लड़कियां जो होती हैं उन्हें इस तरह के कार्य करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें सहयोग की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि वह अपने कार्य को और अच्छे से कर सके और उनके अंदर जो छिपी हुई जो प्रतिभा है उनको किस तरह से बाहर लाया जा सके, क्योंकि उनको ऐसा अच्छे से प्रशिक्षण मिलेगा, शिक्षण मिलेगा, अध्ययन मिलेगा, तो जिसके उनके अंदर जो उनकी जो इच्छाएं हैं जो कार्य करने के प्रति वो और अच्छे से प्रज्वलित होगी, जिसके कारण कि वह हर हमेशा अच्छे से लड़कों से भी आगे निकल सकती हैं, क्योंकि उनको प्रशिक्षण के माध्यम से इस तरह से उनको सिखलाया जा सकता है। जैसे कि आप इसमें अधिकांश परिवार के स्कूली में पूरी शिक्षा हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात से प्रेरित किया जाता है कि वह शादी के लिए करें, परंतु आप आज की स्थिति में देखें कि इस तरह के कार्य करने से पहले उनको सबसे पहला तो काम ये होना चाहिए कि अधिकांश पेरेंट का कि बच्चियों को और बच्चे को दोनों को बराबर का दर्जा देना चाहिए, जिससे कि जितना वो पढ़ने की इच्छा प्रेरित करते कि उनको पढ़ाना चाहिए, जिससे कि उनकी जो अंदर की इच्छा हैं वह और अधिक
से वह उनके अंदर का जो जैसे कि उनके अंदर की प्रतिभा बाहर निकल सके और वे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो जैसे कि यह समझा जा यानी कि समझना आवश्यक है कि मेरे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर बच्चे अपने चारों ओर दुनिया के दबावों का सामना करना है, जिसमें कभी कभी दबाव में अपेक्षाकृत रूप में होती है। यह हमारे मित्रों को गलत तरीका जो यह मित्रों के लिए वह गलत तरीका रूढ़िवादी के लिए, और इसमें रूढ़िवादियों ने तोड़ा क्या तोड़ा भाई रूढ़िवादियों ने, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं पायलट को जो ट्रेन चला रहा, तो इसमें रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। और फिर झारखंड में एक गरीब आदिवासी जो कि 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा को बदल के रूप में दिया, मतलब कि उसको रुख बदल दिया। जैसे कि उत्तरी रेलवे महिला ने इंजन चालक थी, जो कि ये महिला है जो कि रेल का इंजन चला रही हैं। लक्ष्मी माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ वह लक्ष्मी घर के कामों और अन्य जिम्मेदारियों के हाथों में बटाती थी, और उनको लगता था कि मेहनत में आई, तो इस तरह से वह पूरे का इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा अर्जित किया और रेलवे बोर्ड की परीक्षा में पहली वाही कोशिश में वह उत्तीर्ण हो गई। कौन? ये लक्ष्मी। तो इसमें लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों का खेलना पसंद है। जैसे कि कोई लक्ष्मी यह कहता है कि लक्ष्मी यानी कि फला का लड़की का के लिए नहीं है और उसके कार्य में रहती है। लक्ष्मी के जीवन में यह करने के अनेक अवसर आए। यह इलेक्ट्रॉनिक करना चाहती थी जब उन्हें पॉलिटेक्निक में वह मोटरसाइकिल चलाई और उसमें भी तय किया कि इंजन ड्राइवर बनेगी। किसमें? पॉलिटेक्निक में। कौन? लक्ष्मी। तो इसमें हम उनके दृष्टिकोण से सीधा साधा और उनके माता आने की उन्हें मुझे माना जा रहा था। किसको? लक्ष्मी को। तो फिर इसमें और वह किसी नुकसान में नहीं पहुंच रही थी और यह अच्छे तरह से कर पा रही थी, अपने माता पिता की मदद कर रही थी और वह अपने तरीके से क्यों ना आए। तो ड्राइविंग हर ट्रेन नीला लाल विमेंस फीचर सर्वे के रूप में निरूपित किया गया। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल में जो नीचे बेल आइकन लाल बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और यदि आप पुराने हैं तो इस बेल को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम आगे चलते हैं। फिर हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से कहानी हुई, और वह नौकरी प्राप्त करने की दबाव होता था जिसमें कि उन्हें अधिक वेतन मिले, और यदि ग्राम में दूसरे लड़कियों की तरह व्यवहार नहीं करती तो उन्हें चिढ़ाया जाता और वह धौंस दी जाती। किसको? लड़कियों को। तो आपको यह याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में हमने पढ़ा है कि लड़कों की जो बचपन में ही दूसरों के सामने किस तरह से रोने या उनको चिढ़ाया जाता था। तो इसमें देखते हैं कि परिवर्तन में किस तरह से सीखना चाहिए, परिवर्तन में किस तरह से जो हो रहे परिवर्तन के बारे में हम किस तरह से सीख सकते हैं। तो स्कूल जाना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि स्कूल जाना ही जीवन में स्टूडेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे वह स्कूल में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं। जैसे कि इसमें जेवियर अपनी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा आने की परीक्षा फल देख कर वह खुश हुई। तो यद्यपि विज्ञान गणित तो उसे बहुत अच्छे अंक नहीं मिले, लेकिन अपने पसंदीदा विषय उसका इतिहास और भाषाओं में अनेक अच्छा रहा। किसका? जेवियर का। तो इसमें उसके माता पिता ने परिणाम देखे और वे खुश नहीं हुए। हे भगवान, जेवियर ने गणित में तुम सिर्फ 65% लाए और भौतिक में तुम्हारे अंक बहुत कम आए। मुझे पता है कि माँ का पर कोई बात नहीं है, क्योंकि वह गणित के विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने पढ़ना ही चाहते थे। तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि तुम इतिहास में पढ़ना चाहते हो, वह अपने भविष्य में किस तरह से अपने बारे में सोचो और वह अच्छी नौकरी करना
और इतिहास में मदद करना मिलेगी, जिसमें से कोई भविष्य में नहीं हुआ। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। कौन बोलता? जेवियर बोलता। और फिर इसमें हम देखते हैं कि समझदारी में यानी कि काम था, और गणित में लोग के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रहे थे, और वह कंप्यूटर सीखने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो फिर हम देखते हैं आगे, इसमें आगे दिखलाया गया है कि किस तरह से जेवियर पे सोचने लगे कि वह बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात थी, यह हमारे लिए एक कल्याण करना यह भी कठिन था। पर यह स्कूल में कुछ बच्चों के लिए पढ़ना बहुत यानी कि उसकी पहुंच से बाहर था, और यह बाहर की बात है या अनुचित की बात मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना पढ़ना या कुछ लोगों को जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो परिवार में होता था। उनके बुजुर्ग जो थे वह इस तरह से वह जो काम करते थे। लड़कियों की स्थिति भी खराब थी, और समझो कि समाज लड़के में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। लड़कियों को अक्षर सीखने की अनुमति नहीं थी, मतलब कि लड़कियां जो होती उनको अक्षर सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ उनके परिवारों में किस तरह से क्या कुल्हाड़ी या बुनकरी, वस्त्र का बनाना, हस्तशिल्प भी सिखाई जाती थी। किस तरह से वह अपने जो हाथ से बनाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो काम थे उनको सिखलाया जाता था। इसमें धारणा यह है लड़कियों और औरतों को कम वेतन की सहायता करने में सीमित नहीं थी। उदाहरण के लिए आप कुम्हार व्यवसाय की स्त्रियां मिट्टियाँ एकत्रित करती है, बर्तन बनाने में उसे तैयार करने चूँकि वह इस तरह से वह नहीं चलाती थी, इसीलिए तुम्हें कुम्हार भी नहीं माना जा सकता। मतलब जो इस तरह से कार्य नहीं कर पाते उन्हें कुम्हार भी नहीं माना जाता। फिर 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पहले यानी कि पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों को जन्म दिया, और जैसे कि विद्यालय में प्रचलन आ गया, जो कि पाठशाला में इस तरह से हुआ प्रचलन आ गया, और भी समाज में जिन्हें स्वयं भी पढ़ना लिखना नहीं सीख पाते थे और स्कूल में बच्चों को भेजने लगते थे। लड़कियां भी इस तरह शिक्षा का विरोध हुआ, जिसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां पुरुषों बालिकाओं को स्कूल खोलने के लिए प्रयत्न किए, जिस तरह की बच्चों को पढ़ाया जा सके। स्त्रियों को पढ़ना लिखना यह सीखना बहुत संघर्ष किए, मतलब स्त्रियों को किस तरह से पढ़ाया इसके बारे में बहुत ही संघर्ष किए। आइए अब हम जो राम सुंदरी देवी जो 1800 से लेके 1890 के बीच का अनुभव पढ़ें, और 100 वर्ष जो 200 वर्ष की पूर्व की कहानी है। बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा को अपनी आत्मकथा लिखी, मतलब कि बांग्ला भाषा में उसने आत्मकथा लिखी। तो फिर इसमें रमाबाई 1858 से 1922 में अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा को योद्धा स्वयं स्कूल नहीं गई। अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, और वे उन्हें पंडित की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय औरतों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धियाँ थी। जो औरतें तब तक ज्ञान अर्जित नहीं करने की अनुमति नहीं थी, जब तक कि उन्हें 1898 में पुणे के खंडे गांव पर एक मिशन का स्थापित किया, जहां पर विधवा स्त्रियों को, जो गरीब औरतें पढ़ने लिखने की स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लड़कियां की चीज़ें बनाने, छापा खाने चलाने और जो उनकी कुशलता को सिखाने थी। वर्तमान में लड़कियों को भी किस तरह से इस तरह के काम को किस तरह से सिखाया जाए। बाएं हाथ से हस्तरफा या छपी तस्वीर छपी है उसको किस तरह से छापा खाना में दिखाया जा सकते हैं। रमाबाई का एक मिशन आज भी सक्रिय है, जिसके बारे में हम देखेंगे कि रमाबाई का कौन सा मिशन आज भी सक्रिय है, जो कि शिक्षा प्राप्त करने पर जो समाज में स्त्रियां कोई स्थिति के बारे में प्रश्न इस तरह से उठते हैं। असमानता और जो इनकी असमानता है, इसके अनुभवों का वर्णन करने की कहानी हुई, पत्र और आत्मकथाएं लिखी,
और अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुषों के दोनों के सोच विचारने के जो तरीके हैं उनके बारे में बतलाया। तो फिर इसमें हम देखेंगे अमार जीवन की भारतीय महिला जो कि लिखित है, जो आत्मकथा राम सुंदरी देवी भगवान जो धनवान थी, वह जमींदार परिवार की एक गृहिणी थी। कौन? राम सुंदरी देवी एक धनवान परिवार से वह गृहिणी थी। समय पर विश्वास था कि वह लड़कियों को लिखती पढ़ती थी और पति के नए दुर्भाग्य लाती थी और विधवा हो जाती, तो इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के लिए बहुत कम समय में स्वयं को छुपाकर इसने पढ़ना लिखना सीखा। किसने? राम सुंदरी देवी ने। मैं अत्यंत सवेरे कोई काम करना शुरू कर देती थी और उधार आने आधी रात को जाने के बाद वह काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं करती थी और समय जो केवल 14 वर्ष की थी, जो मेरे परिवार में यह अभिलाषा पनपने लगी और मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि में वह इस तरह से स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जा सकता। कौन सी लिपि में? धार्मिक पांडुलिपि में स्त्रियों को इस तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता। इसके बाद मैं स्वयं के विचारों का विरोध करने लगी और मुझे लगा कि स्त्रियों को यानी कि पढ़ती नहीं थी, फिर उन्हें कैसे पढ़ाऊँगी और कैसे पढ़ूँगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया कि मैं चैतन्य भगवान की एक संतान हूँ। किसको आया था ये चिंतन? जो राम सुंदरी देवी को। तो इसमें देखेंगे हम कि रुकैया और सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका एक सपना था। किस प्रकार का सपना था इसको हम देखेंगे। तो देखते हैं अब इसके सपने के बारे में हम। तो इसमें रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 के बीच में एक धनी परिवार में पैदा हुआ जिसके पास ज़मीन थी और वह यद्यपि उर्दू पढ़ना लिखना आता था। और किसको? रुकैया सखावत हुसैन को। परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने को रोका गया। मतलब उनको उर्दू आता था परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने एक नए विचार रखती थी। किसके सामने? लड़कियों के सामने। तो लोग लड़कियों को लिए ठीक नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई बहन और सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी मतलब कि बांग्ला और अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीखा और आगे चलकर एक लेखिका बनी, जो कि 1905 में जब वह केवल 25 वर्ष की थी तो अंग्रेजी भाषा में कौशल अभ्यास करने के लिए उन्हें उल्लेखनीय कहानी लिखी। कौन सी भाषा में? यानी अंग्रेजी भाषा में किसको? कौशल अभ्यास करने के लिए एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था कि सुल्तान का स्वप्न। इसका शीर्षक का नाम क्या था? सुल्तान का स्वप्न। तो कहानी में सुल्तान नामक एक स्त्री है जो कल्पना की गई कि लेडी लैंड नाम की एक जगह है जहाँ पर लेडी लैंड का एक ऐसा स्थान है जहाँ स्त्रियों को पढ़ने का भी काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता तो थी और पर यह कहानी के लिए बदलती होने के कारण अन्य वर्षों का रोकना और उपाय खोजती रही और हवाई कारें चलाती थी। लेडी लैंड पुरुषों को एक आक्रमण बंदूक और युद्ध की यानी कि अस्त्र शस्त्र स्त्रियों को बौद्धिक शक्ति पर हरा दिए जाते थे। तो इसमें पुरुषों का एक अलग स्थान जो भेज दिया जाता था और फिर सुल्तान लेडी लैंड को और पुरुषों के साथ एक अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर गई यानी कि जाती है और फिर तभी उसकी आंखें खुली तो उसे पता चलता है कि वह केवल स्वप्न ही देख रही, मतलब कि अपने स्वप्न में इस तरह के विचार उसके मन में आया। जैसा कि आपने देखा कि रुकैया सखावत हुसैन उस स्त्री की हवाई जहाज को कार में स्वप्न देखा यानी देख रही थी। किसमें? कार। जो कि इस तरह के उसने मन में उसको स्वप्न आया। तो जब लड़कियां को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी तो इस तरह से वह शिक्षा रुकैया का जीवन बदल गया और रुकैया केवल स्वयं को शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं थी।
परंतु उसने अपने सिखाने के लिए शक्ति नहीं थी, वरन उससे अधिक भी करने की शक्ति। 1910 में केवल उन्हें कहाँ पर, कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। किसने? रुकैया सखावत हुसैन ने। कहाँ? कोलकाता में एक स्कूल खोला। किसके लिए? लड़कियों के लिए, जो आज भी कार्य कर रहा है, वर्तमान में भी देख सकते हो आप। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।